मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये भी इंसान की इस्लाम की खूबी है कि जिस मामले में उसका ताल्लुक़ नहीं उसे छोड़ दे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ याद रखें, ये आपके पास यूँ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर इनकी ब्रैकेट्स को चेंज करें और कोई फ़र्क ना पड़े, ए यूनियन और अब हम इस तरफ ब्रैकेट लगा लेते हैं बी यूनियन सी। इस लॉ को हम ये कहते हैं ये एसोसिएटिव लॉ है यूनियन का। इसी तरीके कार से अगर हमने इंटरसेक्शन का बनाना हो तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलते हैं डायग्राम नंबर 1 की जानिब। डायग्राम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन से। पहले इसकी हम पूरी साइड लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से ड्रा करते हैं ए बी और ये आपके पास है सी, ए बी और सी। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, स्टेप नंबर 1 में देखें आपके पास जो ब्रैकेट है वो हमने ड्रा करना है, ए यूनियन बी को शेड करना है। तो अब अगर आप ए यूनियन बी को शेड करेंगे, इसका मतलब ए और बी का जितना भी एरिया है उसको सारे को ऐड करें, शेड करेंगे हम। ये ए हो गया और ये वाला एरिया सॉरी ये बाय मिस्टेकन सी नहीं, हमने इसमें से शेड करना था, ये बी वाला एरिया हम इसमें शेड करेंगे ये। तो ये वाला एरिया आपने शेड करना है, यानी ये ए वाला एरिया यहाँ से और ये बी वाला एरिया हमने इसमें शेड करना है जब हमारे पास ये स्टार्टिंग स्टेप होगा। जब हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, अब स्टेप नंबर 2 में यही चीज़ है, ए बी और ये आपके पास है सी। हमने इसी चीज़ के साथ जब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे तो ए यूनियन बी के साथ हमने सी को भी क्या करना है, शेड करना है। तो इसका मतलब अगर हम पहला वाला ए शेडिड एरिया देखें तो ये आपके पास पहला एरिया ऑलरेडी ए शेड था और ये बी भी शेड था। अब हमने क्या करना है, जो इसका सी वाला एरिया है इसको भी हमने क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसी तरीके कार से हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और जो शेडिड एरिया होना चाहिए वो फाइनल एरिया जो हमारे पास शेडिड रीजन में हो वो ये होना चाहिए। तो चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की जानिब। हम इसको राइट हैंड साइड की जानिब से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइड से, अब अगर हम इसके राइट हैंड साइड वाला एरिया देखें तो आपके पास यहाँ पे जो पहला स्टेप होना चाहिए, स्टेप नंबर 1, तो वो आपके पास होगा बी यूनियन सी, यानी हमने बी और सी को आप शेड करना है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये वाला आपके पास सी है। तो अब अगर हम यहाँ से शेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बी और सी वाला जो एरिया है वो आपने इसमें से शेड करना है। तो यहाँ तक आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1 जिसमें आपने किया बी यूनियन सी। इसी के जब हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास ये जो बी यूनियन सी था इसके साथ हमने ए को भी क्या करना है, यूनियन करना है। तो अगर हम इसकी फाइनल डायग्राम बनाएं तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो देखें पहले वाला एरिया तो हम पहले शेड कर लेते हैं, ये बी और सी वाला जो एरिया था वो हम पहले ही शेड कर चुके हैं। इसके साथ हमने क्या करना है, ए को भी
शेड करना है ये। तो अगर आप इस डायग्राम को 1 का नाम दे दें, इसको हम 2 का नाम दे दें, अब हम कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम ऑफ 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 डायग्राम और 2 डायग्राम को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो A यूनियन B यूनियन C है वो इक्वल है A यूनियन B यूनियन C के। अब हमने इसी क्वेश्चन को जैसे किया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के साथ, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के साथ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की जानिब। इंटरसेक्शन वाला, तो ये आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम नंबर 1 A B और ये वाला एरिया आपके पास है C। अगर आप इसका स्टेप 1 देखेंगे, स्टेप नंबर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला सारा एरिया आपके पास A का है और ये वाला सारा एरिया B का है। तो इसका मतलब A और B जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं नो एरिया शेडेड, नो एरिया शेडेड के A इंटरसेक्शन B में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो दोनों में कॉमन आए। फिर जब हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, ये A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। तो अब आपने क्या करना है, A इंटरसेक्शन B के साथ हमने C को भी इंटरसेक्ट करना था। जब ऊपर A और B का जो एरिया था वो नो शेडेड रीजन है, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो C के साथ भी उसके साथ मैच करेगा। तो हम ये कहेंगे कि नो एरिया शेडेड। और ये हमारे पास जो डायग्राम नंबर 1 है। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। हम इसकी स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास देखें, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C। तो अगर हम इसकी डायग्राम 1 बनाएं पहले, ये आपके पास A है, ये B है और ये आपके पास C है, A B और C। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेप नंबर 1 है उसमें आपके पास ये है, हमने निकालना है B इंटरसेक्शन C। तो अब अगर आप B और C का इंटरसेक्शन देखने की कोशिश करें तो देखें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ऐसा पोर्शन है जो B में भी आ रहा है और C में भी आ रहा है। इसका मतलब हम इसको शेड करेंगे, इस एरिया को। और इसी को जब हम स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है और ये आपके पास C है। तो हमने अब क्या करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी आप इस एरिया को अगर आप इस A के साथ मैच करेंगे तो ऐसा एरिया नहीं है जो इसमें कॉमन आ रहा हो। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा नो एरिया शेडेड, नो एरिया शेडेड। तो इस डायग्राम को अगर हम 2 का नाम दें, अब हम कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम ऑफ 1 and 2, फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कर लिया है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कर लिया है। चलते हैं अब इसके डायग्राम नंबर 2 की जानिब। डायग्राम नंबर 2, तो अब हमने इसको भी यूनियन इंटरसेक्शन के साथ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट से। सबसे पहले हम यूनियन का लॉ लिखते हैं, A यूनियन B यूनियन C विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले अगर हम इसकी फर्स्ट डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आपके पास A है, ये B है और ये आपके पास C है।
तो अगर हम इसका स्टेप नंबर 1 ड्रा करेंगे, स्टेप नंबर 1, तो वो आपके पास है ए यूनियन बी, यानी हमने ए और बी के एरिया को ड्रा करना है, शेड करना है। तो ये वाला एरिया आपके पास ए है और ये वाला सारा एरिया आपके पास बी है। ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। और फिर नेक्स्ट जब हमें दोबारा से स्टेप नंबर 2 में जाना है तो वो आपके पास आ जाएगा ए बी और सी। हमने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, ए यूनियन बी, साथ हमने करना है यूनियन सी। तो पहले जो एरिया शेड था उसको पहले शेड कर देते हैं। ये ए शेड था आपके पास पहले से ही, ये बी भी शेड था। अब हमने इसके साथ जो सी वाला एरिया है उसको भी क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये वाला जो सारा एरिया है ये आपके पास शेड हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। इस डायग्राम को हम डायग्राम नंबर 1 का नाम देते हैं। अब चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब। अगर हम इसी के राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 करना है उसमें आपने स्टेप नंबर 1, तो वो आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा ए बी और यहाँ पे ये आ जाएगा ए। ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो एरिया शेड करना है वो बी को शेड करना है आपने। ये वाला सारा एरिया आपके पास शेड हो जाएगा और फिर आपने साथ सी को भी शेड करना है। तो ये ए भी शेड हो जाएगा क्योंकि ए जो है वो सी का सबसेट है। तो ये वाला एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। ये आपके पास है स्टेप नंबर 1। जब दोबारा से हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 है यहाँ का। तो दोबारा से अगर हम इसको देखेंगे ये और ये, तो ऑलरेडी जो ए वाला एरिया था वो पहले ही शेड हो चुका था क्योंकि ए आपके पास सी का सबसेट था। तो दोबारा से भी हम इसको ऐसे ही शेड करेंगे ये। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप डायग्राम नंबर 2 का नाम दें। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट A union B union C which is equal to A union B union C। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को यूनियन में किया था, इसी क्वेश्चन को दोबारा से हम इंटरसेक्शन में करते हैं। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम इसको डायग्राम नंबर 1 से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये आपके पास यू है, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे ये ए है, ए बी और सी। तो स्टेप नंबर 1 आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप गौर से देखें इस फिगर को तो हमारे पास जो ए है ये ए है और ये आपके पास बी है। तो इसका मतलब जो स्टार्ट में हम ये कहेंगे, हम कहेंगे नो एरिया शेडिड, नो एरिया शेडिड। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। दोबारा से जब हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि सही समझ आ जाए। ये आपके पास है ए, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी। अब उसी के साथ सी को भी इंटरसेक्शन कर दें, स्टेप नंबर 2। तो देखें जब पहले ही आपके पास ए और बी में कुछ भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं आया तो अब उसको जब हम सी के साथ बनाएंगे तो उसमें भी आपके पास जो एरिया होगा वो शेड नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे नो एरिया शेडिड। इसको हम डायग्राम नंबर 1 का नाम देंगे। चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की जानिब। अगर अब हम इसी के राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास
अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप 1 आपके पास आएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास ये है, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो सबसे पहले अगर हम इसका बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो बी और सी में ये वाली जगह जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है। तो ये वाला जो एरिया है ये आपके पास कॉमन आ रहा है स्टेप नंबर 1 में। जब हम इसी को दोबारा स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे तो अब आपने ये आ गया ए, बी और सी। अब आपने इसी के साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब आप इस एरिया को इस ए के साथ देखेंगे तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो दोनों में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे नो एरिया शेडेड। इसको अगर डायग्राम नंबर 2 का नाम दें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 it is proved that A intersection B intersection C which is equal to A intersection B intersection C। चलते हैं डायग्राम नंबर 3 की जानिब। डायग्राम नंबर 3 यूनियन से स्टार्ट करते हैं। A यूनियन B यूनियन C which is equal to A यूनियन B यूनियन C। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम इसको डायग्राम बनाएं, ये आ जाएगा A B और C। ये आपके पास A है, ये B है और ये C है। अगर हम स्टेप नंबर 1 को देखें तो वो आपके पास है A यूनियन B स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, A और B वाला जो एरिया है वो आपने शेड करना है। तो ये देखें, ये सारा एरिया आपके पास A का है और ये वाला सारा एरिया आपके पास B का है। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में ये किया, जो आपके पास A यूनियन B का एरिया था हमने उसको शेड कर दिया। इसी को जब हम फर्दर स्टेप नंबर 2 में लेके आएंगे, A B C, ये आपके पास A है, ये B है और ये C है स्टेप नंबर 2। तो उसमें हमने ये करना है A यूनियन B और इसी के साथ हमने यूनियन C करना है। तो अब अगर आप पहले देखें तो पहले हम पहला वाला एरिया शेड कर लेते हैं। ये आपके पास A यूनियन B सारा शेड था। अब आपने क्या करना है, इसके साथ C वाला एरिया भी जो है वो भी आपने शेड कर देना है। ये आपके पास डायग्राम नंबर 1 है। तो चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब। अगर हम इसी के राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या है, B यूनियन C स्टेप नंबर 1। तो अगर हम उसको डायग्राम की मदद से शेड करने की कोशिश करेंगे, A B C A B और C। तो सबसे पहले अब अगर आप देखें तो अगर आपने करना है B यूनियन C, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने B वाला एरिया शेड करना है और फिर आपने साथ जो C वाला एरिया है वो भी सारा आपने इसको शेड करना है। तो ये वाला स्टेप नंबर 1 आपके पास हो गया है B यूनियन C। दोबारा से जब हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, स्टेप नंबर 2, तो इसी एरिया के साथ आपने A वाला एरिया भी क्या कर देना है, शेड कर देना है। A B C। तो पहले वाला एरिया जो था वो शेड कर लें पहले। ये वाला एरिया ऑलरेडी पहले से शेड है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, जो A वाला एरिया है उसको भी आपने शेड कर लेना है। तो इसको डायग्राम नंबर 2 का नाम दें। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट, अब पूरा फार्मूला लिख दें, A यूनियन B यूनियन C विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो इसको हमने यूनियन के साथ किया। अब इसी क्वेश्चन को हम इंटरसेक्शन के साथ सॉल्व करेंगे।
इंटरसेक्शन का लॉ लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले आपके पास अगर हम स्टेप 1 करेंगे, ए बी सी, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। आपने करना क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया देखें तो ये वाला एरिया ऐसा है, ये वाला, ये दोनों में लाई कर रहा है, ये वाला, तो ये वाला एरिया दोनों में आ रहा है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला एरिया आपके पास पहले शेड होगा, ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। और अगर हम इसी को दोबारा से स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, ए बी और सी, स्टेप नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी और इसके साथ अब हमने सी को इंटरसेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो कट हो रहा है, ये वाला जो एरिया होगा आप दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाला एरिया अब आपके पास शेड होगा। इसको आप नाम दे दें डायग्राम नंबर 1 का। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब, चलते हैं राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेप नंबर 1 है वो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, ए बी और सी। तो सबसे पहले अगर आप बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये दोनों में आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। इसी का जब हम स्टेप नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ए है, बी है और सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपने करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था उसको भी इसके साथ इंटरसेक्ट करने की कोशिश करें। तो अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया आपके पास सब में लाई करेगा। इसको आप डायग्राम नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 it is proved that A intersection B intersection C which is equal to A intersection B intersection C। तो चलते हैं डायग्राम नंबर 4 की जानिब। डायग्राम नंबर 4 यूनियन का लास्ट स्टार्ट करते हैं। यह आपके पास आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्टेप नंबर 1 देखें, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी वाला एरिया आपने शेड करना है। तो अगर आप सबसे पहले ए यूनियन बी देखेंगे तो ये वाला एरिया शेड हो जाएगा आपके पास, ये ए और बी दोनों का एरिया है, ये वाला एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। जब इधर से हम स्टेप नंबर 2 में जाएं, स्टेप नंबर 2, उसमें आपने ये करना है, इसी ए यूनियन बी के साथ आपने सी को भी क्या करना है, यूनियन करना है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो अगर हमने इसको अब शेड करना हो तो ये वाला एरिया ऑलरेडी पहले से शेड है,
ये पहले से शेड था, इसमें अब आपने क्या करना है, सी को भी क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये आपके पास डायग्राम नंबर 1 हो जाएगी। चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, ए बी और सी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टेप 1 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। हमने इस एरिया को शेड करना है, तो सबसे पहले आप देखें बी वाला एरिया आप शेड करेंगे सारा, ये आपके पास सारा बी है और साथ हमने इसको सी को भी क्या करना है, शेड करना है। ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। और जब हम इसी का स्टेप नंबर 2 बनाएंगे तो इसी के साथ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो दोबारा से इसी को करें, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो जो एरिया पहले से शेड हुआ है वो तो आपके पास पहले से ही है, देखें बी पहले से शेड था और इसके साथ अब हम ए को भी क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो अब आप डायग्राम नंबर 1 और 2 देखें। तो अब हम कह सकते हैं फाइनल आंसर में कि फ्रॉम डायग्राम ऑफ 1 एंड 2, फ्रॉम डायग्राम ऑफ 1 and 2, it is proved that A union B union C which is equal to A union B union C। अब अभी इसको क्वेश्चन को हमने यूनियन से किया है, इसी क्वेश्चन को अब हम इंटरसेक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। आप इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये आपके पास आ जाएगा A B और C। ये आपके पास है A, ये आपके पास है B और ये आपके पास आ जाएगा C। अगर हम इसका स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास है A इंटरसेक्शन B। अब अगर आप A इंटरसेक्शन B देखने की कोशिश करें तो ये वाला एरिया ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास है स्टेप नंबर 1। और दोबारा से जब हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, स्टेप नंबर 2, तो इसी आंसर के साथ A इंटरसेक्शन B के साथ हम C का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो अगर हम उस डायग्राम में जाएं तो ये आपके पास A है, ये B है और ये आपके पास C है, A B और C। तो अब आपने क्या करना है, अगर इस एरिया को आप C के साथ देखेंगे तो ऐसा एरिया नहीं है जो इन दोनों में लाई करे। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा नो एरिया शेडेड। इसको अगर आप डायग्राम नंबर 1 का नाम दें। चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा A B और C। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा B इंटरसेक्शन C। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास पूरा B है और ये वाला एरिया C है। तो अब इससे हम ये कहेंगे कि नो एरिया शेडेड, कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। और जब हम इसका स्टेप नंबर 2 बनाएंगे, ये स्टेप नंबर 1 है आपके पास, और इसी को जब हम स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, स्टेप नंबर 2, वो आपके पास आ जाएगा A B और C। ये आपके पास A है, ये B है और ये C है। देखें जब पहले ही B इंटरसेक्शन C में कोई एरिया शेड नहीं हुआ, तो जब हम इसको A के साथ देखेंगे तो फिर भी कोई एरिया शेड नहीं होगा। तो ये आ जाएगा नो एरिया शेडेड। इसका भी आप डायग्राम नंबर 2 का नाम दें। तो अब आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट, फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 it is proved that
कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ़ दे कहानी होती है और हर तकलीफ़ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।